नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक, पेपर फर्स्ट का टॉपिक अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया पर आज हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। वहाँ पर कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, जो कि एक निर्वाचित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। समय समाप्त होने पर अपने पद पर कार्य करता है, समाप्त होने तक अपने पद पर कार्य करता है। अमेरिकी व्यवस्थापिका कांग्रेस साधारणतः उसको पदच्युत नहीं कर सकती, पद से नहीं हटा सकती। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं को लेकर संविधान की धारा 2 उपधारा 1 में किया गया है। जैसे नंबर 1, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। नंबर 3, वह अमेरिका में कम से कम 14 वर्ष तक स्थायी रूप से निवासी रहा हो। ऐसे व्यक्ति ही अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, परंतु वह दोबारा भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा तथा पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अवधि समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति 3 आधारों पर अपने पद से अलग हो सकता है। या तो वो स्वयं त्यागपत्र दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए, या देशद्रोह, रिश्वत या दुराचरण आदि गंभीर आरोप होने के आधार पर उसके खिलाफ महाभियोग लग जाए। ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति पद को त्याग सकता है, अन्यथा 4 वर्ष तक अपने पद पर वो बना रह सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो, इसके बारे में बच्चों, अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रमुख पद्धति के कुछ प्रमुख चरण हैं। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के कौन कौन चरण से होकर गुजरता है। सबसे पहले नंबर 1, नामों का मनोनयन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का मनोनयन सबसे पहले होता है। देश के प्रमुख दल अपने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का मनोनयन करते हैं। इन सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधियों का चयन प्रत्यक्ष पद्धति से किया जाता है। चुनाव अभियान। सम्मेलन समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत व्यक्ति द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है, जिसका कार्य निर्वाचन के लिए तैयारियां करना होता है। निर्वाचन के अभियान में रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, साहित्य आदि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, निर्वाचक मंडल का चुनाव। चुनाव अभियान प्रारंभ होने के बाद दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि चुने जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नर और नारी को मत देने का अधिकार दिया गया है। कांग्रेस का कोई सदस्य या संयुक्त राज्य अमेरिका में लाभ के पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बन सकता। राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचक मंडल का चयन होने के पश्चात चुनाव वर्ष के दिसंबर मास के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और उनके द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चयन हेतु मतदान किया जाता है। मतों की गणना। मतदान के पश्चात कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सीनेट के अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष मतों के प्रमाण पत्रों की गणना करता है और बहुमत प्राप्त उम्मीदवार को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। 20 जनवरी को राष्ट्रपति अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। शपथ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। इस प्रकार से बच्चों, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक तरह से
एक निर्वाचक मंडल के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस चुनाव में एक निश्चित प्रणाली, जिसको एकल संगणना मत प्रणाली को अपनाया जाता है, जो एक निश्चित कोटा जो उम्मीदवार प्राप्त करता है उस उम्मीदवार को विजयी राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। धन्यवाद।